हेलो, आज हम बात करेंगे 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कि क्यों हम सबको 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और क्यों हमें ब्लेम्स बंद कर देने चाहिए और एक्सक्यूज़ेस करना बंद कर देना चाहिए। देखिए, जब हम छोटे होते हैं हमें सुनने और समझने की सलाहियत पैदा होती है। हम अपने बड़ों से सुनते हैं, ये नहीं करो, स्टॉप, डोंट डू दिस, डोंट डू दैट। हम थोड़े से और बड़े हो जाते हैं तो हमें बाज़ औक़ात ये भी सुनने को मिलता है, बच्चे हो अभी तुम, बड़े हो जाओगे तो फिर करना, अभी तुम्हारी उम्र नहीं है। हम और बड़े हो जाते हैं तो बाज़ औक़ात ये भी सुनने को मिलता है, बेटा पैसे पेड़ पे नहीं उगते, स्टॉप, यू कांट डू इट, यू आर नॉट कैपेबल ऑफ इट। क्यों हम उस सोच में रह के बंद हो जाते हैं, हम एक फ्रेम में रह के बंद हो जाते हैं। इसी वजह से हम 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने शोल्डर्स पे नहीं ले सकते। हमें सिखाया ही नहीं जाता। हम दूसरों से सुनते रहते हैं, हम ये देखते हैं कि किसी ने किसी को ब्लेम कर दिया। हमें कुछ नहीं मिलता तो हम गवर्नमेंट को ब्लेम कर देते हैं, हमें कुछ नहीं मिलता तो हम किसी दोस्त को ब्लेम कर देते हैं, वाइफ को ब्लेम कर देते हैं, कुलीग को ब्लेम कर देते हैं, और कुछ नहीं मिलता तो मौसम को भी ब्लेम कर देते हैं। हम क्यों अपनी मिस्टेक्स को किसी और के शोल्डर पर डाल देते हैं और हम सोचते हैं कि बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। वेल इन फैक्ट कुछ भी ठीक नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल, आप किसी जॉब के लिए जाते हैं, आप हायर हो जाते हैं, एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर कॉल। आप मशवरा करते हैं किसी से भी, आप उस मशवरे पे अमल करते हैं, बट 4 से 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, साल बाद आपको लगता है कि वो डिसीजन बिल्कुल गलत था। आप फ़ौरन से उस पर ब्लेम करेंगे जिसने आपको वो मशवरा दिया, हालांकि उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, आपने नहीं सोचा, आपने नहीं रिसर्च किया। तो कैसे देखें, जब तक आप कोई भी डिसीजन की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने शोल्डर्स पे नहीं लेंगे, आप कैसे उसको रिक्रिएट और अनक्रिएट कर सकते हैं? क्योंकि आपको लगता ही नहीं वो आपकी मिस्टेक है, आपको लगता ही नहीं था कि वो आपकी गलती की वजह से हुआ है। ये याद रखें, जब भी आप कुछ करते हैं, आप किसी चीज़ को हाँ या ना करते हैं, कोई भी ऐसा एक्ट करते हैं, दैट इज़ योर डिसीजन। एट द एंड इफ़ यू रियलाइज़ कि आपने गलती कर दी, तो आप उसको रिक्रिएट कर सकते हैं, आप उसको अनक्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वो तब करेंगे जब आप उसको रियलाइज़ कर सकें। देखें, आप दुनिया में सक्सेसफुल पर्सन्स की बायो उठाएं, उनकी हिस्ट्री उठाएं, उन्होंने कितनी मेहनत और मुशक्क़त की, लेकिन वो सब जितने भी मिलियनेयर्स हैं, सक्सेसफुल पर्सनालिटीज़ हैं, वो सब यही कहते हैं कि यू शुड टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जो उन लोगों ने ली, अगर वो हर अपने गलती का ब्लेम किसी और के सर पर डाल देते तो आज वहाँ पे होते ही नहीं जहाँ पे वो हैं। तो ये याद रखें कि 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना हम सब का काम है, अपने हर उस एक्ट पे जो हम सुबह से लेकर रात तक करते हैं। आपको हर चीज़ प्री प्लान करनी चाहिए, आपको हर चीज़ जो है, हर एक डिसीजन अपना सोच समझ के लेना चाहिए। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अमेरिका में एक बार एक ब्रिज टूट गया, जिसकी वजह से रोज़ ट्रैफिक जाम होना शुरू हो गया। तो कुछ रिपोर्टर्स आए ट्रैफिक लेन में, उन्होंने गाड़ियों को रोका, मतलब गाड़ियाँ रुकी हुई थी ऑफकोर्स, मतलब जो उनके अंदर ड्राइवर थे उनसे पूछा, एक ड्राइवर से पूछा कि आपको कैसा लगता है कि आप इस ट्रैफिक में फंसे हैं, व्हाट डू यू थिंक। उसको इतना गुस्सा आया हुआ था, वो कह रहा था मैं लेट हो रहा हूँ, मेरा बॉस मुझे सुनाएगा, और ये ट्रैफिक जैम है, ये है, वो है। साथ ही वो रिपोर्टर किसी और के पास गया, और जब उनसे पूछा तो ही वॉज रिलैक्सड। उसने कहा, देखो मेरे हाथ में कॉफ़ी है, म्यूज़िक मैं सुन रहा हूँ, एंड आई नो ट्रैफिक जैम है, ब्रिज टूटा हुआ है, ये हम सबको पता है, सो व्हाट कैन आई डू अबाउट इट। तो देखिए, ये होता है फ़र्क। उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, उसने ये समझा कि कुछ नहीं हो सकता इसका, तो इससे बेहतर है कि मैं स्ट्रेसफुल हूँ, ऑफिस जाऊँगा, वहाँ स्ट्रेसफुल होऊंगा, जिसका मैं कुछ कर नहीं सकता। अब ब्रिज टूटा हुआ है, उसका वो क्या कर सकता है, ट्रैफिक लेन है, क्या कर सकता है। आपने देखा होगा बाज़ औक़ात जब आप या कोई भी, मैं भी इनफैक्ट जब ट्रैफिक में होते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है, तो आपने कभी कभी अपने दाएं या बाएं कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि कोई ना कोई आपको शीशे से नज़र आ रहा होता है कि कोई अपने आप से बातें कर रहा होता है, किसी को गाली दे रहा होता है, कोई उसे ओवरटेक करेगा तो उसे गुस्सा आ जाता है। और बाज़ औक़ात ऐसे लोग होते हैं जो ख़ुद ट्रैफिक में रहने के बावजूद भी दूसरों को वे आउट उनको वे प्रोवाइड करते हैं, दे ट्राई टू हेल्प देम। तो आप ये देखिए कि फ़र्क क्या है, क्यों ऐसा होता है। बिकॉज जो शख्स गुस्से में होता है, जो स्ट्रेस्ड होता है, वो कभी भी अपने ऊपर 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, वो किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचता। ऑन द अदर हैंड, जो शख्स काम होता है,
प्री प्लान्ड होता है, उसको पता होता है कि यार मैं कुछ नहीं कर सकता इस जगह पे, और वो 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी शोल्डर्स पे लेता है अपने हर उस एक्ट के बारे में। अब वो देखें, अब ये जो शख्स है घर से निकला, इसको पता है कि ब्रिज टूटा हुआ है, ट्रैफिक जैम होगी, तो क्यों ना मैं अपने इस टाइम को यूटिलाइज़ करूँ, कॉफ़ी ले जाऊँ, म्यूज़िक सुन लूँ। बाज़ लोग लैंग्वेजेस सुनते हैं, बाज़ लोग डेवलपमेंट स्किल्स के लेक्चर्स, ऑडियो टेप सुनते हैं। तो देखें, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे ली, अपने शोल्डर्स पे ली उसने। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आपसे कि आप हर उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक अपने शोल्डर्स पे नहीं लेंगे, आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इसकी एक और सबसे ज़बरदस्त एग्जांपल ये है कि आपको अपनी वाइफ से कोई इशू है, आप जाते हैं अपने बॉस से डिस्कस करते हैं, अपने कुलीग से डिस्कस करते हैं, would that do any good? I don't think so. इसी तरह अपने बॉस से आपको इशू है या कुलीग से कोई इशू है, आप अपनी वाइफ से डिस्कस करते हैं, तो क्या वो कोई बेहतर हो जाएगा? जब तक आप वो फेस नहीं करेंगे, जब तक आप वो इशू ख़त्म नहीं करेंगे, तो तब तक आपका वो इशू ख़त्म ही नहीं होने वाला, चाहे आप किसी से भी डिस्कस करें। जब अगर आपको अपने बॉस से प्रॉब्लम है तो आप अपने बॉस के पास जाएं, आप उनको एक्सप्लेन करें। हम क्यों नहीं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते अपने शोल्डर पे, क्यों इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं? क्योंकि हमें डर लगता है। डर किस बात का लगता है? डर बहुत सारी बातों का हो सकता है। शायद हम जॉब लूज़ करने का डर होता है, डीमोटिवेट होने का डर होता है, डांट पढ़ने का डर होता है, बहुत सारी चीज़ों का डर होता है। तो अगर हम डर ये अपने दिल से निकाल दें और ये सोचें कि एट द एंड ऑफ द डे रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, यानी कि आज मैं अगर सुबह उठा हूँ तो मुझे ये पता है कि मैं आज जो सारा काम जो मैंने करना है, मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से लेकर करना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी उसमें होनी चाहिए, तो ही मैं वो काम करूँगा, वरना मैं काम कैसे करूँगा? और कोई भी गलती करता हूँ, कोई भी ऐसी मिस्टेक करता हूँ, तो आई शुड रियलाइज़ कि नहीं, ये मेरी अपनी मिस्टेक है, आई शुड करेक्ट इट। जब आप ये रियलाइज़ करेंगे कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी मिस्टेक है, आप करेक्ट करेंगे, ना कि आप वो किसी और को ब्लेम करें, ना कि आप कोई ऐसा एक्सक्यूज़ बना दें। ये याद रखें कि बहुत सारे लोग जो सक्सेसफुल होना चाहते हैं लेकिन नहीं हो सकते, क्योंकि वो हमेशा किसी ना किसी को ब्लेम करते हैं और हमेशा उनके पास कोई ना कोई एक्सक्यूज़ होता है। उसकी एक मेन रीज़न क्यों? क्योंकि वो 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। तो आज से हमें 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी और ब्लेम्स एंड एक्सक्यूज़ेस को बंद करना होगा। टिल देन, सी यू।